वीडियो में हम जानेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पर आधारित ट्रेड बेहद लाभदायक हो सकते हैं बशर्ते पैटर्न की पहचान सही की गई हो और उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट किया गया हो। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि एक कैंडल को किस प्रकार से समझा जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि एक ही कैंडल में आपको उस शेयर की ओपन, क्लोज, लो और हाई प्राइस दिख जाता है। उस दिन के लो को लोअर शैडो से दर्शाया जाता है और हाई को हायर शैडो से। बुलिश पैटर्न में ओपन हमेशा नीचे की ओर होता है और क्लोज ऊपर की तरफ होता है। इसके बाद शेयर ने जो हाई मारा होता है वो ऊपर की तरफ और जो लो मारा होता है वो नीचे की तरफ होता है। मतलब आज का शेयर प्राइस 100 रुपए पर क्लोज हुआ, लेकिन उसने आज के दिन ही वो 105 रुपए तक हाई गया था। तो इसको 100 रुपए से 105 रुपए तक को एक शैडो से दिखाया जाता है और उसे हाई शैडो कहते हैं। और इस तरह 105 रुपए उस दिन का हाई प्राइस कहलाता है। और ओपन 95 रुपीज प्राइस पर हुआ, लेकिन प्राइस उसके नीचे गई 90 रुपए तक, तो 90 रुपए लो प्राइस कहलाएगा और उसे लो शैडो से दिखाया जाता है। बुलिश कैंडल ग्रीन या व्हाइट कलर की होती है। कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न में ओपन और क्लोज के बीच की जो बॉडी होती है उसे रियल बॉडी कहा जाता है और यह बॉडी से पता चलता है कि बाजार में गिरावट आई या तेजी। अब हम जानते हैं कि बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कैसी होती है। बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बाजार में आई गिरावट को दर्शाती है। इस पैटर्न में आप देख सकते हैं कि ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस कैंडल में ओपन हमेशा ऊपर की तरफ और क्लोज हमेशा नीचे की तरफ होता है और हाई और लो बुलिश और बेरिश कैंडल में एक ही तरफ होते हैं। बेरिश कैंडल लाल या ब्लैक कलर की होती है। अब देखते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के कुछ प्रकार। पहला है मारुबोजू कैंडल। इसमें ऊपर और नीचे की तरफ कोई शैडो नहीं होते हैं, इसीलिए इसे मारुबोजू मतलब गंजा कहते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ रियल बॉडी ही होती है, हालांकि हल्का फुल्का शैडो हो तो भी हमें इसे मारुबोजू कैंडल मान लेना चाहिए। बुलिश मारुबोजू। इसमें अपर और लोअर शैडो का ना होने का मतलब यह होता है कि लो बराबर है ओपन के और हाई बराबर है क्लोज के। मारुबोजू कैंडल बताता है कि बाजार में बहुत ज्यादा खरीदारी हो रही है और खरीदार इसे हर कीमत पर खरीदना चाहते हैं और खरीद भी रहे हैं। इस तरह का एक्शन बताता है बाजार में मूड और माहौल बदल गया है और शेयर अब पूरी तरीके से तेजी में है, यानी बुलिश है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बदलाव की वजह से अब तेजी रह सकती है और यह अगले कुछ समय तक बना भी रह सकता है। इसीलिए ऐसे में आपको शेयर खरीदने के मौके को तलाशना चाहिए। यहां आप ध्यान दें, एक ही चार्ट में आपको 3 जगह मारुबोजू कैंडल दिखेगी और शेयर का प्राइस भी लगातार ऊपर जाता रहा है। बेरिश मारुबोजू। बेरिश मारुबोजू का मतलब है कि बाजार में काफी मंदी आ रही है। यहां पर ओपन हाई के बराबर होता है और क्लोज लो के बराबर। बेरिश मारुबोजू यह बताता है कि बाजार के लोगों में बेचने का मूड इतना ज्यादा है कि बाजार के भागीदार किसी भी कीमत पर बेचकर निकल जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से शेयर अपने सबसे निचली कीमत के आसपास जाकर बंद होता है। ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके पहले का ट्रेंड क्या था। बेरिश मारुबोजू यह बताता है कि मूड बदल गया है और बाजार मंदी में है। यहां भी उम्मीद की जाती है कि मूड में यह बदलाव अगले कुछ दिन तक चलता रहेगा और शेयर लगातार मंदी में रहेगा। अगला सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है स्पिनिंग टॉप्स। स्पिनिंग टॉप्स कैंडलस्टिक पैटर्न में कैंडल की रियल बॉडी छोटी होती है जबकि लोअर शैडो और अपर शैडो बड़े होते हैं। स्पिनिंग टॉप्स पैटर्न मार्केट की इंडिसीजन को दर्शाता है। मार्केट किस दिशा में जाएगा इसका हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर बुलिश खिलाड़ी मार्केट को ऊपर खींचते हैं तो बेरिश खिलाड़ी मार्केट को नीचे की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि दोनों में किसकी जीत होगी उसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। अगला सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है दोजी। दोजी पैटर्न की खासियत ये होती है कि इसमें ओपन और क्लोज प्राइस समान रहता है। यहां पर अलग अलग दोजी के बारे में हम जानते हैं। लॉन्ग लेग दोजी। लॉन्ग लेग दोजी पैटर्न में आप देख सकते हैं कि लॉन्ग लेग दोजी में लोअर और अपर शैडो बहुत बड़े होते हैं और इसका क्लोज और ओपन कैंडल के बराबर बीच में होता है। इस प्रकार की दोजी मार्केट की इंडिसीजन को दर्शाती है। मतलब शेयर प्राइस ऊपर या नीचे जाएगा इसका अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आपको किसी भी सौदे से बचना चाहिए। ड्रैगनफ्लाई डोजी कैंडल। यह ड्रैगनफ्लाई की तरह दिखता है, इसलिए इसे ड्रैगनफ्लाई डोजी कहा जाता है। ड्रैगनफ्लाई डोजी का लोअर शैडो काफी लंबा होता है और इसके पैटर्न में कोई भी हाई नहीं होता है। इस तरह का कैंडल इसलिए बनता है क्योंकि बेरिश ट्रेडर्स मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे असफल हो जाते हैं, इसलिए ड्रैगनफ्लाई डोजी बेरिश ट्रेंड रिवर्सल होता है। इसका मतलब है कि अब मार्केट में मंदी खत्म होने वाली है और अधिक तेजी आने शंका बन जाती है। यदि जब भी आपको चार्ट में ड्रैगनफ्लाई डोजी बने तो समझ लेना कि मार्केट में तेजी आने वाली है, लेकिन कंफर्मेशन जरूर कर ले। जब भी ड्रैगनफ्लाई डोजी बरस ट्रेंड के आखिर में बनती है तो इसके 80% चांस बुलिश ट्रेंड में जाने के होते हैं। ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन का मतलब होता है समाधि के ऊपर का पत्थर, क्योंकि यह उसकी तरह ही दिखता है। इसमें लॉन्ग अपर शैडो होता है और कोई लोअर शैडो नहीं होता है या फिर बहुत छोटा होता है, जो कि बुलिश ट्रेंड रिवर्सल को दर्शाती है।
इस कैंडल में आपको दिख रहा होगा कि प्राइस ऊपर तो गया था लेकिन अंत में सेलिंग प्रेशर के कारण वह अपने ओपन प्राइस के पास आकर बंद हुआ। मतलब कि अब मार्केट में मंदी आ सकती है और सेलर बायर पर हावी है और अब शेयर का प्राइस कुछ दिन तक नीचे जा सकता है। 4 प्राइस डोजी। इस प्रकार की डोजी में हाई, लो, ओपन, क्लोज सब समान होते हैं। इस प्रकार की पैटर्न मार्केट की इंडिसिजन को दर्शाती है। अगला सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है पेपर अम्ब्रेला। पेपर अम्ब्रेला एक ऐसा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो ट्रेडर को अपने ट्रेड की दिशा तय करने में मदद करता है। पेपर अम्ब्रेला का असर समझने के लिए यह देखना जरूरी होता है कि वो चार्ट में कहां पर बन रहा है। एक पेपर अम्ब्रेला में 2 तरीके के ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होते हैं, हैंगिंग मैन और हैमर। हैंगिंग मैन पैटर्न मंदी का यानी बेरिश होता है, जबकि हैमर पैटर्न बुलिश यानी तेजी का होता है। इनमें में एक लंबा शैडो होता है और छोटी अपर बॉडी होती है। अगर पेपर अम्ब्रेला एक मंदी की रैली के चार्ट के निचले सिरे पर होता है तो उसे हैमर कहते हैं। अगर पेपर अम्ब्रेला तेजी की रैली के चार्ट के ऊपरी सिरे की तरफ होता है तो उसे हैंगिंग मैन कहते हैं। इसमें इनका कलर मायने नहीं रखता, वो रेड या ग्रीन कोई भी हो सकते हैं। तो पहले हम जानेंगे हैमर के बारे में। हैमर कैंडल में नीचे तो बहुत लंबी शैडो बनती है लेकिन ऊपर की तरफ कोई भी शैडो नहीं होती या फिर बहुत छोटी होती है जो दिखने में एकदम हथौड़े जैसा प्रतीत होता है। यह एक प्रकार से बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो ज्यादातर डाउन ट्रेंड में ही बनता है। इसी दौरान खरीदार विक्रेता पर हावी हो जाते हैं जिससे बाजार ऊपर की तरफ रुख कर लेता है, यानी कि ट्रेंड बदल जाता है। जब बाजार खुलता है तब सेलर हावी रहते हैं लेकिन जैसे जैसे ही बाजार बंद होता है तब अचानक खरीदार बढ़ जाते हैं जिससे प्राइस अपने ओपनिंग के पास बंद होता है और हैमर पैटर्न बनता है। हैंगिंग मैन ये एक हैमर पैटर्न की तरह ही है लेकिन इसमें तफावत यह है, जब अपर ट्रेंड में ये ऊपर की तरफ दिखे तो इसे हैंगिंग मैन पैटर्न कहा जाता है। इस पैटर्न में भी रियल बॉडी से दुगना उसका लोअर शैडो होता है और ये इशारा करता है कि अब अपर ट्रेंड खत्म होने वाला है। इन्वर्टेड हैमर बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जिसका संकेत मार्केट में तेजी से बदलाव आने का होता है। मंदी का समय जा चुका है। इस कैंडल की बॉडी काफी छोटी और ऊपर की शैडो काफी बड़ी और नीचे की शैडो होती ही नहीं या बहुत छोटी होती है। यह किसी भी रंग की हो सकती है। जब भी स्टॉक की कीमत गिरने की दिशा में जा रही हो तो बॉटम में इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बनता है, फिर इसके बाद शेयर की कीमत बढ़ती है। आपको बॉटम को छोड़कर जहां भी इस तरह का कैंडल बनता हुआ दिखाई दे तो उसको कोई महत्व नहीं होता है। शूटिंग स्टार। ट्रेडिंग की दुनिया में शूटिंग स्टार काफी प्रचलित कैंडल है। ये वास्तव में दिखने में उल्टे पेपर अम्ब्रेला जैसी ही होती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां एक और पेपर अम्ब्रेला में लोअर शैडो काफी लंबी होती है, ऊपर शैडो नहीं होता है या ना के बराबर होता है, वही शूटिंग स्टार में लोअर शैडो नहीं होता है या ना के बराबर होता है और अपर शैडो काफी लंबी होती है। शूटिंग स्टार एक बेयरिश कैंडल होती है। ये बहुत ज्यादा विश्वसनीय मानी जाती है। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में टॉप पर बनता है तो कोई भी शेयर या इंडेक्स में रिवर्सल होने का ज्यादा संभावनाएं होती है, इसीलिए इसे मंदी का कैंडल माना जाता है। शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए कुछ बातें ध्यान में रखें। शूटिंग स्टार चार्ट में टॉप पर बनता है और इन्वर्टेड हैमर बॉटम में, और इनका कलर कोई महत्व नहीं रखता, वो रेड या ग्रीन हो सकता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। अगर आपने अब तक इन्वेस्टमेंट के लिए अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो हम उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपको